ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. अभी योगी ने हमको ज्ञानोदय किया है। उत्तर प्रदेश में योगी ने ये इसका मांग रखा है, इसलिए हम भी सोचा था कि हमारे देश में मान होना है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में पहले हिजाब का मुद्दा खूब गूंजा। जगह जगह भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ साथ अन्य हिंदूवादी संगठनों ने बवाल किया। अब उसके बाद बवाल हो रहा है मुसलमानों के दुकान लगाने पर। बजरंग दल के गुंडे जगह जगह पहुंच रहे हैं और दुकानें बंद करा रहे हैं। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसके बाद कई तस्वीरें और भी दिखाएंगे कि कैसे वहां के सीएम इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लेते हैं और कैसे इन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और हिंदूवादी नेताओं को जगह जगह मुंह की खानी भी पड़ती है, कई जगह लोग जवाब भी देते हैं। सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यह वीडियो दिखाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, कि कैसे नेलामंगला में सड़कों पर गश्त कर रहे बजरंग दल के सदस्य बेंगलुरु में उगादी मेला, जिसमें हिंदू विक्रेताओं से मुस्लिम दुकानदारों से मांस नहीं खरीदने के लिए कह रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बजरंग दल के गुंडे जा रहे हैं और साफ तौर पर दुकानदारों से कह रहे हैं कि जो है आप जो है मुसलमान दुकानदारों से कुछ मत खरीदिए, मुसलमान दुकानदारों से मांस मत खरीदिए। ये तस्वीर अपने आप में दर्शाती किस तरह से बजरंग दल की गुंडई देखने को मिल रही है कर्नाटक में पुरजोर तरीके से ये गुंडई करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे, जिस तस्वीर में साफ तौर पर लोग बाग भी कहते हैं कि हमको कोई भी ये सब जरूरत नहीं, जो आप ये लोग कर रहे हैं हमको जरूरत नहीं है। जब वहां लोगों के बीच पहुंचे, जगह जगह मंदिरों पर जा रहे हैं, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें आवश्यकता नहीं है। दरअसल लोगों ने कहा कि जो हलाल कट की बात आप कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जागरूक करने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो हम दिखाएंगे, लेकिन पहले ये ट्वीट आप देख लीजिए। ये ट्वीट किया गया है मोहम्मद इरशाद एच द्वारा। इसको आप पहले हम ट्वीट बता दें क्या लिखा हुआ, फिर आपको वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो में क्या चीजें कही जा रही हैं। लिखा हुआ है कि हलाल कट के बारे में हमें जागरूक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप मुस्लिम क्षेत्रों में जाना चाहते हैं तो हम आपकी सहायता करेंगे। हम सभी को ज्ञान है, इस मुद्दे पर आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, हमें ज्ञान मत दीजिए। साफ तौर पर हिंदू संगठनों को हिंदू लोगों ने बताया कि हमें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी भाई के रूप में जी रहे हैं, बस हमें विभाजन नहीं चाहिए, विभाजन ना बनाए, आप छोड़ सकते हैं संघियों के लिए बेंगलुरु हिंदू, सीधे तौर पर कहा है। तो साफ तौर पर आप इस बात का अंदाजा लगाइए किस तरह की चीजें वहां की जा रही हैं। सीधे तौर पे कहा जा रहा है, लोगों ने कह दिया है कि नो नीड टू गिव एविडेंस टू अस अबाउट हलाल कट। जरा आप वीडियो सुन लीजिए कैसे बजरंग दल के गुंडों को लोगों ने भी पाठ पढ़ा दिया, जरा सुनिए। ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಡೀರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಡೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ये तो आपने सुनी लिया किस तरह की चीजें वहां पर रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। ये हिंदूवादी संगठन चाह रहे हैं वहां नफरत पैदा करना, लेकिन वहां के लोग नहीं चाह रहे नफरत हो, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इस पर ज्ञान मत दीजिए, हम चीजें समझते हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, आप रहने दीजिए, हमें इस पर ज्ञान देने, हलाल कट है, ये कट है, वो कट है, आप मत बताइए इसमें। उसके बाद इमरान खान ने भी पहला वाला जो वीडियो था उसको ट्वीट करते हुए कहा था, बजरंग दल मेंबर्स पेट्रोलिंग स्ट्रीट्स इन नीलामंगला उगड़ी फेयर इन बेंगलुरु आस्किंग हिंदूज विड्रोज नॉट टू बाई मीट फ्रॉम मुस्लिम शॉपकीपर्स, यानी मुस्लिम दुकानदारों से सामान ना खरीदिए। आप देखिए ये जो है वीडियो हमने आपको दिखाया। उसके बाद कई सारी चीजें और निकलकर सामने आई हैं। मुख्यमंत्री का किस तरह से रवैया रहा है, किस तरह इस पूरे हलाल मेट पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी जानना बेहद जरूरी है। एक ट्वीट हमारे सामने इमरान खान ने ट्वीट किया है कि सीएम ऑफ कर्नाटका ऑन हलाल मीट बैन कॉल्ड बाय राइट विंग आउटफिट, यानी जो राइट विंग के लोग हैं, जो फर्जी हिंदूवादी संगठन है, इनकी तरफ से जो बंद का आह्वान किया गया है, उस पर सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा हम आपको बता देते हैं। इंग्लिश में है, इसका हम हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं, और कर्नाटक में उन्होंने बोला है वो भी आपको सुनाएंगे।
लिखा है कि कई संगठन किसी न किसी पर प्रतिबंध लगा रहे होंगे। यह बात सीएम की, आप समझिए क्या सीएम बोल रहे हैं कि कोई संगठन किसी न किसी पर प्रतिबंध लगा रहे होंगे, इसलिए हम जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया देनी है और क्या नहीं। जहां ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है हम ध्यान नहीं देंगे। आप समझिए किस तरह से इस पूरे मसले से मुंबई ने पल्ला झाड़ लिया है कि हमें जो करना है हम देखेंगे, हमें जिस मसले पर ध्यान देना नहीं चाहिए उस मसले पर ध्यान नहीं देंगे, ये सब कह के अपना पल्ला झाड़ लिया। जरा सुनिए आप कैसे मीडिया के सामने सब बोलते हुए नजर आ रहे हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। सुनिए। ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅನುಗುಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಎದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡೋದು. कर्नाटक में पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हर वो कोशिश की जा रही है। एक कोशिश और हुई है, देखिए ये बीजेपी की एमएलसी हैं, भारती शेट्टी इनका नाम है। इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठा दिया कि जैसे योगी जी ने किया उत्तर प्रदेश में वैसा यहां भी होना चाहिए। कहती हैं कि यूपी जैसे जनसंख्या नियंत्रण बिल कर्नाटक में भी लाया जाना चाहिए। और क्या कुछ कहा है जरा आप उनको सुन लीजिए, किस तरह की बातें वो कर रही हैं और किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने की कर्नाटक में लगातार कोशिश जारी है। जरा सुनिए आप एमएलसी भारती शेट्टी को, बीजेपी की एमएलसी, सुनिए जरा। नहीं तो कुछ भी तो अच्छा होगा नहीं देश के लिए, कोई भी सोचा है ना। बीजेपी बोला तो अच्छा वो किसी समुदाय के ऊपर हम पॉइंट आउट करता है बोलता है, दूसरे लोग बोलता है तो चलेगा। इंदिरा गांधी ही बोला ना। आप सोचिए एक बार 1975-76 में संजय गांधी ने नसबंदी किया था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तब वो कांग्रेस सरकार था ना। वो नहीं बोल रहे कुछ लोग भी। हमने सोचा है अभी योगी ने हमको ज्ञानोदय किया है, उत्तर प्रदेश में योगी ने इसका मांग रखा है। इसलिए हम भी सोचा था कि हमारे देश भी मान होना है, अच्छे दिन हमको भी आना है, हमारा कर्नाटक को भी आना है। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन किया। तो ये जब जो सब कुछ हो रहा है, ये पूरा बवाल हो रहा है, उसको लेकर पेजावर मठ के विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी ने क्या कुछ कहा है यह भी जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है, उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय ने इस विस्फोटक स्थिति को जन्म दिया है। ये आज जो कर्नाटक में स्थिति पैदा हो रही है, ये कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने इसे जन्म दिया है। इसके बारे में बोलने से केवल धार्मिक नेता जमीन पर चीजें नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर समाधान सामने आना चाहिए। जब मुस्लिम और ईसाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के लोग मिले तो उन्होंने बताया कि ये जो समस्या खड़ी की गई है, ये हिंदू समुदाय की ओर से खड़ी की गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या जो इस वक्त कर्नाटक में हो रही है। तो क्या क्या चीजें कर्नाटक में देखने को मिल रही। कर्नाटक में पहले बवाल हिजाब को लेकर हुआ, उसके बाद बवाल हुआ कि किस तरह से वहां पर दुकानें नहीं लगाई जाएंगी, दुकान जो लगा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग उनको टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद हलाल मीट पर जो है बवाल मचाया जा रहा है। लेकिन पूरी तरीके से सरकार और उनके विधायक तो समर्थन कर रहे हैं और सीएम साहब कह रहे हैं कि जो हो रहा है हमसे से मतलब नहीं, इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। आप समझिए कि किस तरह से इस पूरे मसले को लेकर पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। बवाल कर्नाटक में मचा हुआ है। कर्नाटक में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और बजरंग दल के कार्यकर्ता, ये भी एक तरीके से गुंडागर्दी वाला काम कर रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं, जहां भी जो है मुसलमान भाई दुकान लगाए हुए हैं वहां पर जाकर उनको टारगेट कर रहे हैं। वहां पर कह रहे हैं कि जाके मुसलमानों से कोई कुछ सामान ना खरीदे, मुसलमानों से जाकर मीट ना खरीदे। और कई जगह तो लोग इनको कायदे से लताड़ भी रहे हैं कि हमें मत सिखाओ, हमें ज्ञान मत दो भैया, हमको ज्ञान है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में आप पाठ मत पढ़ाइए। आप तय नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम खुद तय करेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना। यह बात अब जनता भी इन संगठन के लोगों को सिखाने लगी है। तो इनकी दाल नहीं कर रही है साहब। सरकार भले ही पूरी तरह से समर्थन कर रही है, मुख्यमंत्री भले ही इस पूरे मसले से पल्ला झाड़ ले रहे हैं और जो है इनके विधायक जो है वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं, एमएलसी तक लगे हुए हैं इस मसले को लेकर। कर्नाटक में अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं बचा है, हिजाब के बाद दुकानदारों का मुद्दा, फिर हलाल मीट का मुद्दा और अब एक एमएलसी जी उन्होंने जो नया मुद्दा उठा दिया है कि यहां पर भी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये सब इसलिए है क्योंकि मुसलमानों को टारगेट किया जाए। बीजेपी इस काम में पूरी तरीके से लगी हुई है और बीजेपी के साथ साथ जो ये फर्जी हिंदुत्व वाले संगठन हैं ये भी इस काम में लगे हुए हैं, कैसे भी कर्नाटक की आबो हवा को खराब किया जाए, कर्नाटक में बवाल की स्थिति उत्पन्न की जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मुसलमानों को काम धंधा न करने दिया जाए। लेकिन हां, लोग बाग ये समझ रहे हैं, लोग बाग ये कह रहे हैं कि स्थिति जो उत्पन्न की गई है ये हिंदू संगठन के लोगों द्वारा की गई है। बड़े बड़े जो मठाधीश है वो भी ये मान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। इससे पहले तो कर्नाटक में ऐसी स्थिति नहीं थी।
अब ये स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश क्यों की जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है, आप इस बात का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। कर्नाटक में सिर्फ और सिर्फ बवाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन हिंदू संगठनों को जवाब भी कायदे से मिल रहे हैं। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।